नमस्कार, हम इस समय पहुंच चुके हैं चुनावी चर्चा में। मधुबन विधानसभा का क्षेत्र है, गजियापुर चट्टी है, देवारा का एरिया है और कुछ लोग हैं। किराना की दुकान है, श्री कृष्णा मिष्ठान भंडार एवं जलपान गृह है। और आइए यहाँ पे हम चुनावी चर्चा शुरू करते हैं और लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है और अब की बार किसकी सरकार बन रही है। क्या माहौल भाई अब की बार? इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। जी। बाबा से क्या नाराजगी है? कौन बाबा? अरे योगी बाबा। इतनी महंगाई हुई कि यही हम लोग सोसाइटी पर खाद और गेहूं लेकर 15 दिन हम लोग भीजते रह गए बारिश में। हम लोग का गेहूं नहीं बिका। और उरिया जो है कि दाम बढ़ गया और उसकी बोरी का 5 किलो कटौती हो गई। हर चीज़ में महंगाई है। तो क्या हम लोग बाबा की कहें? बाबा की सरकार इस बार जाने वाली है। इस बार बाबा जीतने वाले नहीं हैं, वो तो खुद हार जाएंगे वहाँ से। हाँ, जाने वाले हैं। अरे देवारा में काम हम भइल बाकी ना? एक भी काम कहीं बता दीजिए, कोई बता दे। आप लोग घूमते होंगे, बताइए कहीं उनका काम। दारा चौहान कैसे प्रत्याशी रहे यहाँ से? अब चले गए घोसी। देखिए यही बाढ़ जब आई थी, अब बंधा कटा था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक पूर्व विधायक आकर यहाँ पर उमेश चंद पांडे ने जो है कि 5 दिन जो है कि लंगर चलाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो गई कि आप लंगर मत चलवाइए तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। बताइए, जो लोग मदद भी कर रहे हैं उसको लोग जो है कि जेल भेजने के काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने यहाँ पे लंगर चलवाया। जो विधायक थे, जो कैबिनेट मंत्री थे, वो कुछ किए कि नहीं क्षेत्र में? वो आए अपना जो है कि बाढ़ के लिए पत्थर उत्थल बोल कर गए तो मनोबल जाकर लगा है। भाई अब वो जो अपना वादा किए कि हम पत्थर बिछवा देंगे तो इस समय बिछ रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार कैसा उम्मीदवार की मांग कर रही है जनता यहाँ से? अगर उमेश पांडे टिकट पाते हैं तो हर लोग के मुअनी जियनी से लेकर 2 बार यहाँ विधायक रहे हैं, महीने में कम से कम 20 दिन क्षेत्र में दिखाई देते थे। किसी की यहाँ शादी पड़ती थी, जो रुपया था साड़ी और कपड़ा लेकर एकदम पहुँच जाते थे दरवाजे पर। अब उनसे अच्छा प्रत्याशी तो हम लोग के देखने में नहीं कोई लग रहा है। आपका क्या नाम है? हमारा चंद्रभान यादव नाम। चंद्रभान यादव। आइए प्रधान भैया, आप पेड़ तो दबाएंगे ही, आप और बताइए क्या माहौल बा भैया अब की बार? बिल्कुल सपा का बा एकदम। हाँ, सपा का। अरे ऐसे पहले यहाँ पे काम हम भइल ना का कुछ? लोगते बा सपा हम का भइल बे सरकार में। देखते बड़ा भी घास अभी चरते वहीं से साढ़ खेत एकदम जियान के देना सा। बाढ़ आए सारा कुछ पैसा नहीं मिला, 1 रुपया एकदम। बीजेपी केहू आ जाए इतना हार जाए हैं। सपा 1 लाख से जीती। हाँ, 1 लाख से ऊपर जीती है। उमेश पांडे समाजवादी आ जाए तो 1 लाख से ऊपर जीती हैं। समाजवादी पार्टी 20 साल से यहाँ के जीतल नहीं खे तो कैसे? अरे तो समाजवादी पार्टी जीत जाए, 1 लाख से अधिक से वोट से जीती। उमेश पांडे आ जाए तो नहीं था। अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव नेता दिए हैं हम लोग के मधुबन शहीदी धरती पर, माननीय उमेश चंद पांडे जी को। हाँ, बहुत जुझारू, सबके दुख सुख में चलने वाले, सबसे मिलने वाले, 1 नंबर का जनपद में अगर नेता कल्पनाथ राय के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा नेता का नाम है उमेश चंद पांडे। 2 बार विधायक रहे क्षेत्र में। पांडे जी कितना काम किए हैं? काम इतना कर दिया कि देवरांचल में जो बाढ़ एक पिच नहीं था उसको पिच बनवाने का काम माननीय उमेश चंद पांडे जी ने किया। सबके दुख सुख में चलने के लिए माननीय उमेश चंद पांडे जी हैं। इस समय जाकर देख लीजिए हमारे देवरांचल में PWD का रोड है कि नहीं है। शिलान्यास लगा होगा तो उमेश चंद पांडे जी का लगा होगा। उसके बाद किसी एक नेता का आप नाम बता दीजिए श्रीमान। अरे जो विधायक जी गए हैं पलटी मार के घोसी, उनका कैसा कार्यकाल रहा? कार्यकाल पलटू मंत्री जी का हम क्या बताएं। 28 करोड़ रुपया आया, बिंटोलिया गांव गिर गया, लूट कर सारे लोग चले गए। एक बित्ता बेचारन का रहले का खाती 1 बित्ता जमीनों नहीं मिला। जब सरकार देवे ना कही तो कोई विधायक मंत्री। और आओ भैया बाणे कोई न से बात करी। का माहौल बा अब की बार देवरांचल में? इस बार सपा का माहौल अच्छा है। 20 साल हो गए सपा यहाँ से क्यों ना जीतेला? इस बार यहाँ से सपा जीतेगी, अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। यहाँ प्रत्याशी बढ़िया नहीं थे। इस बार माननीय उमेश चंद पांडे जी इस बार चुनाव जीतेंगे। जीती। अरे आइए दादा, आइए। कोई काम किया है उतना? कोई काम किया है? अरे दारा चौहान का क्या कार्य बढ़िया? ये तो लात लिए हैं जा। अरे बीजेपी कराना है, बीजेपी का तो का के ना करी तो काहे कि ना कइले बाड़ा। फिर कहाँ काम भइल है? तो हरी और ना भइल तो भइल कहाँ? और भले बाबा कहाँ बा? कहाँ नहीं भइल बताओ ना। कहाँ भइल बा? उहे तो हम पूछत है। भइल बा कि ना भइल बा कि ना भइल बा। तो फिर दारा चौहान के काहे कहत हव?
की वजह से करवाता ने ये करवाओ काम भइल हो के तनी बताओ, दो चार गो काम बतावा जहां भइल। हाँ 6 रोड देखो प्रदेश रास्ता में काम नहीं भइल बोला ए जा मधुबन हम लोग जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं, हम बात वहाँ की करें तो बढ़िया है। बात यहाँ हुआ है दादा तो हम कुछ नहीं किए हैं नहीं किए नहीं कुछ नहीं किए हैं का लगत बैद है के वो घोषियों से हरी हैं हाँ का माहौल बा अब की बार, बीजेपी का सरकार बने बीजेपी का वोट बा का माहौल बा अब की बार, यहाँ सपा से हाँ सपा खुल जाए का माहौल बा, ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हाँ एक भैया बाड़ा आवे नौ से बात करें जा का माहौल बा अब की बार, अब की बार सपा का माहौल बा। सपा का माहौल बा, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक भैया हैं, इनसे भी बातें करें का माहौल बा अब की बार, देवरांचल का चाहत बा। सर मुद्दे पे बात करिए, अरे बतियाइए मुद्दे। लोगों से मुद्दे पे बात करिए कि 28 करोड़ लूट लिए दारा सिंह चौहान जी। आप ही बताइए, हम आपको ये सुनिए, बताएं। अभी लोग कहे हैं बहुत खराब थे, समाजवादी उनको ले लिए, मतलब वो दूध के धुले हो गए। नेता भाजपा में जाएगा बढ़िया हो जाएगा, समाजवादी में जाएगा बढ़िया हो जाएगा। नेता बढ़िया कब तक होगा? हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे नेता लड़े हैं, दारा सिंह चौहान जी, स्वामी मौर्य जी, इनको 5 साल बाद पता चलता है कि पिछड़ी साथ अन्याय हुआ है। कब पता चलता है? जब आचार संहिता लगती है तब ये कहते हैं कि पिछड़ी साथ अन्याय हुआ है। अच्छी बात है सर मंत्री जी, इन युवाओं का भविष्य आपके हाथ में है। फिर 5 साल बाद आप कहेंगे कि अब पता चला है कि अन्याय हो रहा है। मतलब मेरा जो तो अगर पता अन्याय हो रहा था तो पहले भी पार्टी क्यों नहीं छोड़ दिया? बोले क्यों नहीं? आवाज बीजेपी को लगा कि बढ़िया नेता है, अगर काम ये नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी ने भी तो निकाल सकती थी ना उनको। बिल्कुल सर, अभी लोगों ने कहा कि 28 करोड़ रुपए मंत्री जी ले लिए और बिंटोलिया गांव बह गया। जिसका एक मकान बह गया उसकी वह जानता है, पूरी जीवन बीत जाती है तब एक मकान तैयार होता है। मंत्री जी उस मकान को गिराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या मंत्री जी घोषी से वोट नहीं पाएंगे? लड़ने गए हैं ना, इसका मतलब कि यहाँ की जनता अपने आप को उस जगह पे खड़ा की है कि मेरा नेता भगवान है। भगवान मेरा दूसरे पार्टी में गया तो रावण हो गया, मेरे पार्टी में आया तो वो भगवान हो गया। दारा सिंह चौहान आज क्या है? भगवान में कन्वर्ट हो गए हैं। अब वहाँ के लोग कहें कि अब मंत्री जी बड़े बढ़िया हैं, अब भाजपा वाले कहें खराब है। हम इसीलिए पूछने आए हैं कि दारा चौहान का कार्यकाल आपके क्षेत्र में कैसा रहा? बात सर मुद्दे पे हो ना, यह सड़क आज बन रही है। 5 साल तक विरोध का काम था, विरोधी का जो विपक्ष में होता है कि वो रोड पे उतरे और इस समस्या के लिए लड़े। ये जो सांड भैंसे के लोग बात कर रहे हैं वह चर नहीं रहे, चरवाया गया है। विपक्ष सोया था कहाँ? विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाया? जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां विपक्ष में एक बार रोड पे जाके उतरी, बोली कि यह गलत हो रहा है। मतलब जोगी जी सांड नहीं चरवाए, विपक्ष के लोगों ने सांड को चरवाया। नेता ही चाहता है कि जब जनता परेशान होगी तो मुझको वोट करेगी। उसके मन में कि ये है कि जब जनता परेशान होगी तो मुझको वोट करेगी। बोलना नहीं है, जैसे आपके साथ अन्याय हो रहा है बोलना नहीं है नेता को। वो चाहता है कि जितने लोग काउंटर होंगे तब मुझको लोग पसंद करें। भैया इतने लोग मरा गए ना, हम तो हर भगवान बने, मैं आपका मसीहा। सब लोग अपना अपना सुतार में लगे हैं जी। और सर सुन लीजिए, सरकार बन रही सबकी, वोटर शांत बैठा है। वोटर नहीं बोल रहा है कि हम किसको जिता रहे हैं। वोटर जैसे जाति बेस जो है, जात बोल रही है। वोटर कहाँ बोल रहा है आपको? तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार सर वोटर शांत है। चुनाव के दिन तय करेगा कि वोट किसको देना है। जैसे आप नहीं तय करेंगे, एंकर थोड़े तय कर देगा कि सरकार किसकी बनेगी। चुनाव आयोग तो रोक लगा दिया है, आप मत दिखाइए, सर्वे मत करिए। हमारा ये नहीं है कि हम सरकार किसका बना रहे हैं, हमारा ये है कि मूड क्या है जनता का, माहौल क्या है। जो प्रत्याशी यहाँ से भाग के वहाँ जा रहे हैं, हमें ये जानना है कि वो प्रत्याशी सच में वहाँ काम नहीं किए कि किए हैं। ये तो लोगों को दिखाना पड़ेगा ना, एक आईना। अगर नहीं दिखाएंगे तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो जानते ही नहीं है। बिल्कुल, यह आपका काम है सर दिखाना। हमें नहीं मतलब है कौन सरकार बना रहा है, आप बनाइए, वो बनाए, आप दिखाइए, लेकिन लोगों को जागरूक भी करिए। लोगों को ये पता हो कि एक विधायक निधि कितनी होती है और इस क्षेत्र में किसकी निधि लगेगी। लोगों ने ऊपर देख के वोट किया, हरनारायण को वोट किया, लेकिन ये सड़क खराब थी तो यहाँ पर निधि हरनारायण की लगेगी, ना कि जोगी जी की लगेगी, ना कि मोदी जी की लगेगी, ना कि अखिलेश की लगेगी, ना कि मायावती की लगेगी। यहाँ का विधायक यहाँ पे काम करेगा, ऊपर से निधि नहीं आती है सर। आज के पहले भी लोगों ने वोट किया दारा सिंह चौहान को, हरनारायण राजभर जी को। दुर्भाग्य इस चीज़ का नहीं है कि नेता सदन में जा रहा है, दुर्भाग्य इस बात का है कि जनता जागेगी कब, मुद्दों पे आएगी कब।
नेता को भगवान से नीचे कब उतारेगी। वो समझ रहे कि यही मेरा भगवान है। सही बात है, नेताओं के लड़के आज भी विदेश पढ़ने लगे हैं और वोटर के बच्चे आज भी खिचड़ी और नमक पे पढ़ने जाते हैं, तो इसका जागरूक होना बहुत जरूरी है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम सर बात हो रही है। जब आप इतिहास उठा के देखेंगे ना, बड़े बड़े नेताओं के लड़के विदेश पढ़े हैं, इसका मतलब आपके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था उस लायक नहीं थी। अगर होती तो आपके लड़के यहाँ पढ़ते। आप बोलते हैं कि हमारा नेता लंदन पढ़ के आइला, हमारा नेता ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आइला, यहाँ पे विद्यालय नहीं था। आपने विद्यालय की मांग नहीं किया और इसलिए इस देश अरे बड़े बड़े अस्पताल बनाने वाले नेता खुद का इलाज कराने जाते हैं बाहर, विदेश जाते हैं, मगर लोगों का जागरूक अब करें और लोग इन पे बातें करें।